हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि अभिक्रिया। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन वेग स्थिरांक निकालेंगे। समाकलन वेग, तो सपोज जो बात करें, अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो है वो हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अपन ने पढ़ा था शून्य कोटि के अंदर कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सांद्रता पे निर्भर नहीं करता, तो शून्य कोटि की हो गई। और सांद्रता पे निर्भर करता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है। अब इस वर्ग की जो इस कोटि की जो अभिक्रिया है उसका वेग जो है अभिकारक की सांद्रता के घात के समानुपाती होता है। यानी कि ये अगर क्रिया है कोई भी अभिकारक से बन रहा है क्या प्रोडक्ट, तो वेग क्या हो गया इसका। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार कर चुके। माइनस डी आर अपॉन डी टी। क्लियर। क्रियाकारक के लिए माइनस का साइन आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये है के आर। अब प्रथम कोटि की है तो यहां 1 लगा देंगे, के 1। ठीक है ना। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, या डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के 1 डी टी। डी टी को इधर भेज दिया। दोनों ओर समाकलन करने पर, अभी इसका दोनों ओर समाकलन कर देंगे। दोनों ओर समाकलन करने पर, तो दोनों ओर इसका समाकलन कर दिया, ये कर दिया समाकलन डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के 1 डी टी। ठीक है। इस चीज को हम लिख सकते हैं समाकलन का साइन हटाने पर एल एन आर बराबर माइनस के 1 टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1। अगर टाइम बराबर 0 है तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर ये होगा ब्रैकेट आर 0। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है ये। अभिकारक की प्रारंभिक टी 0 पे सांद्रता भी क्या होगी, 0 होगी। तो समीकरण नंबर 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एल एन आर 0 बराबर माइनस के 1 टी की जगह 0 आ गया प्लस सी। गुणा करो तो एल एन आर 0 बराबर ये 0 हो जाएगा, सी हो जाएगा केवल यहां पे। सी यहां पे क्या है, ये सी क्या है यहां पे, समाकलन स्थिरांक है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये सी का मान आ गया। ठीक है। इसको आपने समीकरण नंबर 1 में रखना है। सी के मान को कहां रखना है, समीकरण नंबर 1। तो देखिए समीकरण नंबर 1 में जब अपन ने इसको रखा, ये सी का मान ये रहा और इसको आप समीकरण नंबर 1 यहां पे रखना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका एल एन आर बराबर माइनस के 1 टी प्लस, अब सी का मान आ जाएगा आपका एल एन आर 0। यही सी का मान है, समीकरण नंबर 2। ठीक है। या आप इसको, अब इससे आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहां पे माइनस के टी 1 का के 1 टी का मान निकाल लो। के 1 टी का मान यहां से निकालोगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा। एल एन दोनों के किसके, आर के भी एल एन है और आर 0 के भी एल एन है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, या के बराबर केवल 1 अपॉन टी नीचे चला गया, टी इस तरफ नीचे चला गया, एल एन आर ऊपर चला गया, आर नॉट अपॉन आर। साइन चेंज हो जाएगा इस वजह से, माइनस का साइन हट गया। ठीक है।
इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ln को log की फॉर्म में, तो -k1t यहां पे चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाले इसको -k1t बराबर 2.303। ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा करते हैं, तो log ये आ गया आपका r अपॉन r नॉट, समझ गए। तो फाइनली हम वेग स्थिरांक k क्या हो गया, k1 बराबर 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r, ये प्रथम कोटि का वेग अभिक्रिया समीकरण हो गया। क्लियर। अब अगर इसमें ग्राफ खींचें तो ग्राफ जो है ये देखिए, यहां पे टाइम है, 0 टाइम पे यहां पे ln r है, ठीक है। तो ln r और टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा, स्लोप 0 से स्टार्ट है, जो ढाल होगा ये ढाल होगा ln r नॉट के बराबर, नहीं स्लोप तो इसमें स्लोप होगा यानी ढाल होगा -k के बराबर, और ये पॉइंट तो है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है ln r0 है, ठीक है। और अगर ग्राफ हम खींचें टाइम और log r0 अपॉन r में जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। तो इसका जो ढाल होगा, इसका जो ढाल है, इसका ढाल हो जाएगा आपका 1k अपॉन 2.303 के बराबर। आगे बात समझे। तो ये प्रथम कोटि के लिए वेग अभिक्रिया समीकरण था और उसका ग्राफ। अब अगर अपन को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल निकालना हो तो देखिए अर्ध आयुकाल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर देंगे अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया है जिसका हम कैलकुलेट करेंगे अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभी अपन ने प्रथम कोटि का अभिक्रिया वेग क्या निकाला, स्थिरांक k1 इजिकल टू 2.303 अपॉन टी log r0 अपॉन r, यही निकाला। तो अर्ध आयुकाल का मतलब क्या हुआ, टाइम आधा, यानी कि t बराबर क्या हो गया 1/2, ठीक है। इस पर r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा r0/2, सांद्रता भी आधी हो जाएगी। तो अब r का मान और t का मान रख दो उपरोक्त समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, ये k1 बराबर 2.303 अपॉन t 1/2 log r0 अपॉन r का मान क्या रख देंगे, ये रख देंगे r0/2 हो जाएगा। ये कट गया, r0 से कट गया, तो बचा क्या आपका k1 बराबर 2.303 अपॉन t 1/2 log 2, ठीक है। log 2 की वैल्यू रख दो। अब log 2 की वैल्यू आप या तो याद कर ले, एक दो लोगों की वैल्यू याद कर लीजिए, नहीं वरना क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें ब्रैकेट में दे देगा आपको। तो 2.303 अपॉन t 1/2 log 2 की वैल्यू कितनी हुई 0.0301, ठीक है। इसको इससे गुणा कर लो
और हमें अर्ध आयुकाल निकालना है तो ये इधर आ जाएगा। T1/2 बराबर, इन दोनों को गुणा किया तो क्या आया 0.693 अपॉन K1। इससे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो यहां मान लीजिए ये कह रहा है कि जो अर्ध आयुकाल है प्रथम कोटि का वो ब्रैकेट R0 पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता है ये, इस पर निर्भर नहीं करता है प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल। तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, T1 पर, T1 टाइम पर ln R1, समीकरण नंबर 2 थोड़ी देर पहले आया था, वहां की बात कर रहा हूं मैं, बराबर माइनस K T1, वीडियो बैक करके देख सकते हो आप, प्लस ln R0, समीकरण नंबर 3। अगर मान लीजिए T2 टाइम हो गया तो T2 टाइम पर क्या हो जाएगा, ये ln R2 हो जाएगा, माइनस ये K2 हो जाएगा, टाइम T2 हो जाएगा, प्लस ln, ये तो यही रहेगा प्रारंभिक सांद्रता, तो यही रहती है 0। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 3 माइनस 4 करने पर समीकरण नंबर 3 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 माइनस 4 कर दिया करने पर तो क्या हो गया, ln R1 माइनस ln R2 बराबर माइनस K1 T1 माइनस माइनस K1 T2, घटा दिया ना। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ln ये हो जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर K कॉमन ले लिया, क्या बचा T2 माइनस T1। ठीक है, यहां से अगर K की वैल्यू निकालूं K1 की तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln R1 अपॉन R2, यही होगा। ठीक है, हम इस चीज को ये भी लिख सकते हैं कि ln R1 अपॉन R2 बराबर K1T, K1T। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं या ln R अपॉन R0 बराबर माइनस K1T। तो ये आ जाएगा आपका, इसको हम लिख देंगे, लो ln हटा देंगे, ln जब हटेगा तो सामने की तरफ जो चीज होती है वो e की पावर में आ जाएगा, इजिकल टू, अब ये चीज सामने की e की पावर में आ जाएगी, यानी e की पावर माइनस K1T। e यहां पे चर घातांकी है, क्या है, चर घातांकी, चर घातांकी गुणांक। आई बात समझ में। तो अब ये इस यहां से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, R बराबर R0 e की पावर माइनस K1T, ये आ गया। ठीक है, तो अब इस बेस पे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है
और उसका वेग स्थिरांक है 60 सेकेंड इन इनवर्स। ठीक है, अब मैं आपको बात कर रहा था ना, मान लीजिए ये केवल ये बोलता कि एक अभिक्रिया, यहां पे ये प्रथम कोटि नहीं लिखता। मैंने आपसे कहा था ना कि अभिक्रिया की कोटि की पहचान अपन कैसे कर सकते हैं। ये एक प्रायोगिक मान है, सैद्धांतिक रूप से हम इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा हिंट दिया हुआ होता है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 60 सेकेंड इन इनवर्स है, कितने समय में अभिक्रिया अपनी मूल सांद्रता का 1/16 रह जाएगा, ठीक है ना, और आपको यह भी लिख दे कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, तो आप क्या करोगे? तब आपको मात्रक देखना है। यहां पे ये मात्रक देखिए क्या लिखा हुआ है, 60 सेकेंड इन इनवर्स है, ठीक है ना। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेकेंड इन इनवर्स प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक होता है, यूनिट होता है, ठीक है ना। तो आप इस मात्रक को देख के पहचान जाओगे कि वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या शून्य कोटि की अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको उस वीडियो में जीरो कोटि यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक भी बताया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक भी बताया है और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक भी आपको बताया है। तो वो चीज आप याद कर लो और फिर मात्रक देखते आप पहचान जाओगे कि अभी क्वेश्चन के अंदर कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहा है। वैसे इस क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 सेकेंड इन इनवर्स है, उसका वेग स्थिरांक k बराबर इतना है, कितने समय में वो मूल सांद्रता का 1/16 रह जाएगा, कितने टाइम में उसकी सांद्रता 1/16 रह जाएगी मूल सांद्रता से। तो यहां हमें गिवन है K1 = 60 सेकेंड इन इनवर्स, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, K1 = 2.303/T log, यहां पे क्या था R वगैरह, R ब्रैकेट R नोट, तो हम यहां पे ये लिखेंगे सांद्रता यही है ना, इतनी रह जाती है। तो आप ये लिखिए यहाँ पे 1/ कितनी रह जाती है बाद की सांद्रता, ये प्रारंभिक सांद्रता 1/16 रह जाती है, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, टी निकालना है ना अपन को, टाइम कितने समय बाद, तो टाइम निकालना है। तो टी बराबर 2.303/60 सेकेंड, के टी यहां आ जाएगा, के यहां आ जाएगा, टी यहां चला गया, तो लोग ये क्या है 16 ऊपर चला जाएगा ना, तो log 16। अब यहां पे log 16 की वैल्यू रख दीजिए आप। ये log 16 को हम छोटा कर सकते हैं, कैसे, ऐसे t बराबर 2.303/60 log, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t बराबर 2.303, log की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है ना। यहां मैं आपको बता रहा हूं 4, इसका मतलब हो गया 4 log 2, ये पावर आगे आ जाएगी फ्रंट में, पावर फ्रंट में आ जाएगी log के, तो 4 log 2 हो गया। अब log 2 की वैल्यू आप जानते हो या फिर वो दे देगा। अब इसको log 2 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, t बराबर आपका आ जाएगा कितना सेकंड, जो भी है आंसर। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ट्राई करना, ठीक है, करने की